विभाजन विधि जो है वो किसका तकनीक है, लसा का कि मसा का? तो मसा निकालने का क्या है, तकनीक है। 13 नंबर, चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योगफल कितना होता है? चक्रीय चतुर्भुज किसको बोलते हैं, सुन देख लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज बोलते हैं किसी वृत्त के अंदर जो चतुर्भुज होता है ना, उसे क्या बोलते हैं हम, चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने का कोणों का जो योग होता है ना 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री। किसी दिए हुए बिंदु से वृत्त पर कितने स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? किसी बिंदु से वृत्त पर सिर्फ 2 स्पर्श रेखा खींची जा सकती है अगर कोई बिंदु दिया हो तो। एक घात वाला रैखिक समीकरण क्या कहलाता है? रैखिक समीकरण। जिसका घात जितना वो उतने घात का समीकरण। एक घात तो रैखिक समीकरण, 2 घात तो द्विघात समीकरण, 3 घात तो त्रिघात समीकरण। साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा। बताए थे कि साइन 90 माइनस थीटा का क्या होता है? कॉस थीटा। और कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा। तो कॉस बट्टा साइन कितना हो जाएगा? कॉट थीटा। किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष अन्य भुजाओं के वर्गों के बराबर होता है। क्या होता है? अन्य भुजाओं के योगफल के बराबर होता है। क्या, किसके बराबर? ये कौन प्रमेय कहलाता है? पाइथागोरस प्रमेय कहता है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि किसी भी त्रिभुज में बड़ी भुजाओं का वर्ग जो होगा ना, बाकी 2 छोटी भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होगा। देखिए त्रिभुज दिया है, इसमें बोला कि डी जो है ना समानांतर है किसके? बीसी के। और इसका जो अनुपात होता है, इन दोनों भुजाओं का जो अनुपात होता है AD बट्टा DB बराबर AE बट्टा EC के बराबर होता है। तो देखिए इस सबका अलग अलग मान दिए हुआ है। यहाँ E दिया है x है ना, E दिया है 4, ये दिया है 4 और EC दिया है x। अब बोला कि मान बताइए, तो इस पर बैठा दीजिए। AD का मान कितना? AD का मान x, DB का मान 4, AE का मान 4 और EC का मान x। तो बैठाइएगा तो x गुने x स्क्वायर और 4 गुने 4, हाँ x का मान करेंगे तो इधर √4 जाएगा। 4 गुने 4 और 2 4 के बदले में 1 4 बाहर निकलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? 4। इस नंबर, मूल बिंदु से 8 और 15 की दूरी। कोई पॉइंट दिया है 8 और 15, इसका बोला मूल बिंदु से दूरी बताइए। तो मूल बिंदु से दूरी का फॉर्मूला क्या होता है? डायरेक्ट √x² प्लस y²। तो x का स्क्वायर कितना? 8 का स्क्वायर और y 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर कितना? 64, 15 का स्क्वायर 225, ये हो जाएगा 269, 279, इसका हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। 21 नंबर, कभी भी प्रायिकता का मान 0 से छोटा नहीं हो सकता है और कभी प्रायिकता का मान 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। तो जीतने की प्रायिकता दिया है 0.95। हमको पता है कि जीतने प्लस ना जीतने दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है? दोनों की प्रायिकता का योग कितना होता है? 1। तो जीतने का प्रायिकता दिया है कितना? 0.95। इसका मान लिए x, दोनों क्या होगा? 1। तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1 माइनस 0.95 बराबर 0.05। 2 लगातार अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? बोल रहा है 4 गो ऑप्शन दिया है, बोला कि इसमें से परिमेय संख्या कौन है? परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? जो या तो रूट के बाहर पूरा नंबर उतरे। पाई अपने आप में क्या है? एक अपरिमेय संख्या। क्या है? अपरिमेय संख्या। लेकिन पाई का मान 22/7 क्या है? परिमेय संख्या। बताए थे। यहाँ काटिएगा तो 125 का वर्गमूल निकलेगा? नहीं निकलेगा। तो ये होगा 5√5। ये क्या हो जाएगा? √125 है ना, है। ये है √49। तो √49 को हम लिखेंगे 7। तो ये होगा क्या? 5√5/7। ठीक है। कौन परिमेय संख्या है? देखो एको करने में परिमेय संख्या है। ये चारों ऑप्शन गलत दे दिया है। इसको देना चाहिए था 25। सिर्फ 25 देता तो इसका मान आ जाता, 25 हो जाता, तो ये 5 हो जाता, 5/7 ये परिमेय संख्या हो जाता। लेकिन इसमें चारों दे दिए है अपरिमेय संख्या, मिसप्रिंट किया हुआ है।
ये भी देखिए √7, ये भी क्या है अपने आप में एक अपरिमेय संख्या, ये पूरा मान बाहर नहीं है। √17 का भी क्या है पूरा वर्गमूल नहीं होता है। A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2, तो बताइए कि इसका क्या हल होगा। तो हम नहीं जानते कि ये रेखा कैसी होती है, प्रतिच्छेदी रेखा होती है, और इसका हल कितना होता है, सिर्फ एक हल होता है। देखिए ये वृत्त का केंद्र है, इसको क्या बोलते हैं, वृत्त का केंद्र, ठीक है। ये वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा जो है, किसी वृत्त के केंद्र से होकर गुजरने वाली जीवा, ये क्या कहलाती है, व्यास कहलाती है। और वृत्त में सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास ही होता है। क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि बताइए कि वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या होती है, तो वो व्यास होती है। और केंद्र से होकर जो जीवा गुजरती है उसे क्या बोलते हैं, वो उसको क्या नाम देंगे, व्यास। जीवा किसे बोलते हैं, जीवा बोलते हैं एक परिधि से लेकर दूसरे परिधि के एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट को मिलाने वाली रेखा को ही क्या बोलते हैं, जीवा बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, जीवा, इंग्लिश में बोलते हैं कॉर्ड। और 26 नंबर देखिए, B² - 4AC, इसको क्या नाम देते हैं, विवेचक। क्या बोलते हैं, विवेचक, या इसी को बोलते हैं विवक्तर, है ना, जिसको आप D से डिनोट करते हैं, नहीं बोलते हैं D² D = B² - 4AC, इसी को विवेचक या विवक्तर कहते हैं। किसी त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल अगर 0 है तो बताइए तीनों बिंदु कहाँ होगी, संरेख होगी कि नहीं होगी। त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 कब होता है, जब 3 बिंदु एक ही लाइन पे हो, और जब 3 बिंदु एक ही लाइन पे होता है तो वो बिंदु क्या कहलाता है, संरेख कहलाता है। देखिए 28 नंबर क्वेश्चन है, √1 - sin² √1 - cos²। फॉर्मूला जानते हैं कि √1 - sin² होता है क्या, cos², और 1 - cos² होता है sin², होता है ना। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि cos θ sin θ, इसका होल स्क्वायर और रूट अंडर में बोल सकते हैं ना। तो ये पावर से रूट खत्म, तो cos/sin क्या हो जाएगा, cot θ। 29 नंबर क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एनसीईआरटी से है। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि 9 sec² θ - 9 tan² θ, कॉमन कौन पार्ट है, 9, तो 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा sec² θ - tan² θ, और sec² θ और tan² θ जब माइनस में हो तो इसका मान कितना होता है, 1। समीकरण दिया हुआ है, इसका विवेचक या विवक्तर बोला निकालेंगे, मतलब D बोला निकालेंगे। तो D बराबर क्या होता है, B² - 4AC, तो B यहाँ पर हमारे क्या है, -4 का स्क्वायर -4, A है 2 और C है 3, तो 4 का स्क्वायर कितना 16, और -4 दूना 8 3 24, तो कितना हो जाएगा, -8। बहुपद है, द्विघात बहुपद में बोल रहा है कि इसका 2 जो मूल होगा ना, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, हम सभी जानते हैं। और बोल रहा है कि अल्फा और बीटा का योग बताइए, यानी इसके मूलों का योग बताइए। तो मूलों का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a। तो -b क्या है हमारा, देखिए माइनस के साथ 2 है, तो माइनस और -2/a क्या है, 1। x स्क्वायर का कॉफिशिएंट मतलब x² का जो गुणांक होगा वही हमारा a होगा। तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 2/1, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए, एपी का बोला प्रथम पद दिया हुआ है ना, प्रथम पद को हम ए से डिनोट करते हैं, ये दिया हुआ है, और सार्व अंतर दिया हुआ है, सार्व अंतर डी से डिनोट करते हैं ना। तो जहाँ ए दिया हो, पहला पद दिया हो, डी दिया हो, तो अगर हमको एनवा पद निकालने के लिए बोले तो इसका फार्मूला क्या होता है, a + n - 1 × d। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का बट्टा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। तो ये जो क्षेत्रफल होगा पता हो हमको और DE पता हो, तो इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर, वही हमारा क्या हो जाएगा, त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात। क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है और भुजा का अनुपात दिया हुआ था, तो भुजा का अनुपात देखो कितना है, 4:9, 4/9 दिया है ना, तो इसका जो स्क्वायर कर देंगे तो ये दोनों का क्षेत्रफल नहीं आ जाएगा, 16/81, यानी 16:81। ठीक है, इसमें जो C नंबर ऑप्शन है ना 16:8, उसमें मिस प्रिंट है, 16:81 होगा, एक छूट गया है। 8 है तो PB बराबर क्या होगा, तो देखो बुआ
कि जब भी कोई बाह्य बिंदु से सर्किल पर मतलब वृत्त पर दो स्पर्श रेखा खींची जाए ना, तो किसी भी हालत में दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है, बराबर। ये P है, ये A है और ये B है। तो बोल रहा है कि PB की जो लंबाई है ना इसका, ये 8 सेंटीमीटर है, तो इसका पूछ रहा है। तो वो एक और 8 सेंटीमीटर नहीं होगा। जब वृत्त के बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींचा गया स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है, तो अगर एक 8 है तो दूसरा भी कितना होगा, 8 होगा। 1 प्लस पूछ रहा है 1 + tan² थीटा बराबर क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा।